लाइव तक में आपका स्वागत है। मैं रुमान हाशमी। 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान या मुसलमानों का एक वर्ग नरेंद्र मोदी को वोट देता आ रहा है। जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये हैं, करीब 15% के करीब मुस्लिम जो हैं वो वोट बीजेपी को दे रहे हैं। तो आखिर क्यों दे रहे हैं, जबकि बीजेपी अगर पॉलिटिकल तौर पर देखिए तो चुनाव में केंद्र में कोई मंत्री भी मुसलमान नहीं है। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, चाहे वो राजस्थान में चाहे वो मध्य प्रदेश में, उसमें भी एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मुसलमानों का एक वर्ग नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है। उनका जो विकास है, विकास के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की जो छवि बनी है, जो भारत का जो पासपोर्ट मजबूत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसा कि एक मुस्लिम कंट्री मलेशिया है, उसने जनवरी से ही शुरू कर दिया कि भारतीय आ सकते हैं, विदाउट वीज़ा के आ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मुसलमानों को अपील कर रही है, मुसलमानों के एक वर्ग को। उसकी वजह है आर्थिक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या राज्य के बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो विकास कार्य जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण जो हाउस का जो योजना है वो है, या राशन हो जो एक पॉपुलर एक ये है स्कीम है। ये जो पसमानदा मुस्लिम से पुअर क्लास के जो मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम्स हैं, उनको जो है ये फ़ायदा पहुंचा रहा है समान रूप से। जो यहाँ की गरीब हिंदू आबादी है या गरीब मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे योजनाएं जो हैं वो समान रूप से उन मुसलमानों को भी फ़ायदा जो है पहुंचा रही है। तो मुसलमानों का एक वर्ग ये देखता है कि बीजेपी भले ही मुस्लिम मंत्री ना बनाए, चाहे वो केंद्र में चाहे राज्य में, लेकिन ये मुस्लिम मंत्री कल भी कौन सा काम हमारा कर रहे थे। अगर बात करते हैं किसी मुसलमान से, आम मुस्लिम से, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास का भी एक वर्ग, चाहे वो गरीब मुसलमान से, तो वो रोजी रोटी की बात करता है। वो ये देखता है भाई हमें फेलोशिप भी मिल रहा है, हमको कुटीर उद्योग अगर हम शुरू कर रहे हैं, छोटा उद्योग शुरू कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हमें लोन मिल रहा है। और हमें जो है दूसरी सहूलत जो है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो गरीबों का जो घर बनता है वो योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, इस तरह की योजनाओं का फ़ायदा उन्हें भी मिल रहा है। तो फिर हम क्यों ना दें, ऐसा उनका कहना है नरेंद्र मोदी को। और इस वजह कर एक वर्ग जो है 2024 के चुनाव में भी ये मान के चला जाए, भले राम मंदिर बन रहा है और वो सीधे तौर पे हिंदू जो बहुसंख्यक आबादी है, उनके एक वर्ग को एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखो हम ही जो है प्राचीन गौरवशाली इतिहास को हम पुनर्जिंदा कर रहे हैं, उसे हम वापस ला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इसके मुसलमानों का एक वर्ग जो है वो ये देखता है कि भाई हमें शांति चाहिए, दंगा फसादा नहीं हो रहे हैं, फसादात नहीं हो रहे जिसमें आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही होता है, वो नहीं हो रहा है। और आर्थिक तौर पे जो सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब लोगों के लिए, उसका ही फ़ायदा हमें मिल रहा है। तो इस वजह कर वो तबका उम्मीद है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को के नाम पे बीजेपी को वोट देगा। एक मिनट और ऐसे में ये चुनौती जो है वो इंडिया गठबंधन के सामने भी रहेगा कि वो 15% तबका जो बीजेपी को मुसलमानों को वोट दे रहा है उसको अपने तरफ कैसे मोड़े, क्योंकि वो इस तरह कांग्रेस है या अखिलेश समाजवादी पार्टी है या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो ये नहीं कह सकते देखो दंगा है, हम दंगा नहीं होने देंगे। कोई दंगा तो नहीं हो रहा है भाई। दंगा मध्य प्रदेश में भी 5 साल में नहीं हुआ, या गुजरात में दंगा इतने साल में नहीं हो रहा है, या फिर दूसरे जो राज्य हैं बीजेपी उत्तराखंड है, उन जगहों पे भी तो दंगा कोई मुद्दा नहीं रहा। हालांकि मुसलमानों का एक वर्ग का ये कहना है कि कुछ भी थोड़ा मामला होता है, ख़ास के पर्व त्यौहार के मौके पे जिससे पत्थर चलते हैं, तो एक तरफा निशाने पे पुलिस या प्रशासन तंत्र जो है मुसलमानों को ही लेते हैं, उनके ही घर तोड़े जाते हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि ऐसी रिपोर्ट जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके स्टोरी करते हैं, उनके ज़रिया भी इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों का जो एक तबका है
जो मैं बोल रहा हूँ कि करीब 15%, वो उसके बावजूद मोदी के नाम पे वोट जो है बीजेपी को देता आ रहा है, क्योंकि ये घटनाएं तो रुकी नहीं है, घटनाएं पहले से चल रही हैं। मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार की पॉलिसी, देखिए मुसलमानों को लेकर के मोदी सरकार की अलग से कोई तो पॉलिसी नहीं है। मोदी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और वही सबका साथ सबका विकास के अंदर में ही, हालांकि जो अल्पसंख्यक जो स्कीमें हैं अल्पसंख्यक लोगों को लेकर के, वो स्कीम बहुत हद तक हुआ क्या है कि इसका फ़ायदा मुसलमानों को ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि मुसलमानों के अलावा अल्पसंख्यक इस देश में और भी है। मुसलमानों में लिटरेसी की कमी है और वो उस फ़ायदे को उठा नहीं पाए जितना इस फ़ायदे को सिख कम्युनिटी ने उठाया है या जैन कम्युनिटी ने उठाया है। और तो इस तरह से देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक को लेकर के जो स्कीमें अलग से चलाई गई, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है उसके ज़रिए जो स्कीमें चलाई गई हैं, उसमें मुसलमानों को ख़ास तौर पे फ़ायदा कम हुआ है। जो जनरल स्कीमें हैं उसको लेकर के मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन देवबंद और रामपुर जैसी जगहों पर जो बीजेपी के नेता जीते उसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए रामपुर में जो जीत हुई है वो जीत भी सवाल के घेरे में है। ऐसा कहा गया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से मुस्लिम वोटरों को निकलने नहीं दिया गया और वहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुआ है। इतना तय है कि मुस्लिम जो है वो मोहल्ले की बात करें, मुस्लिम कॉलोनियों की बात करें, तो वो थोक में बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। ना कल दिया है ना आज देगा। उसके बावजूद अगर ऐसे सीट, इस तरह के सीट से मुस्लिम कैंडिडेट अगर हार रहे हैं, जो आजम खां का सीट था जैसे कि, अगर वहाँ से हार रहे हैं मुस्लिम, तो उसकी वजह जो है वो ये है कि मुस्लिम पोलिंग फिर कम हुआ है। मुस्लिम पोलिंग जो होता है वो नहीं हुआ है, मुस्लिम पोल कम हुआ है। कुछ ऐसे मुसलमान जो आपको कहा हो कि हम मोदी को क्यों दे रहे हैं वोट, कुछ आपका तजुर्बा? हाँ, मैंने बताया ना कि जो अब एक गरीबी बंदा एक था, उसने कहा कि उसकी माँ ने उसको कहा कि मोदी को, ये यूपी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, उसने कहा कि माँ ने कहा कि योगी को वोट देने के लिए। तो क्यों? तो क्योंकि वो राशन देता है, ठीक है ना। तो अब ये जो राशन वाली बात है, ये तो जो भी मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा है। आप देखें परसेंटेज, जो सच्चर आयोग की जो रिपोर्ट है और जो पार्लियामेंट में भी कहा गया है कि मुसलमानों जो गरीबी जो है वो न्यू बौद्धिस्ट जो हैं, जो दलित जो बौद्धिस्ट हुए हैं, वो न्यू बौद्धिस्ट के बाद सबसे ज़्यादा गरीबी जो है मुसलमानों में है। तो मुसलमानों को ये राशन का है या जो घर है गरीबों के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत बनता है, ये है, ये सब जो फ़ायदा कर रहा है, तो ये तबका जो है वो वोट दे रहा है। इसमें से एक तबका वोट दे रहा है बीजेपी को, चाहे वो योगी को यूपी के चुनाव में दिया हो या 2024 में वो बीजेपी को देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देगा। और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स क्लास है उसके अपने ग्रीवांसेस हैं, वो क्योंकि वो खबरों को ही पढ़ता है, वो ये देखता है कि किस तरह से ग्रांट जो है जामिया में 100 करोड़ के करीब वो घटा दिया गया, अलीगढ़ का कम कर दिया गया, BHU का बढ़ा दिया गया। इस तरह के ऐसे कई सवाल हैं जो बीजेपी नेता से अगर पूछा जाता है तो उसका जवाब देने में असहज महसूस करते हैं।